गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग नीलकंठ वन कहते थे। कहते हैं वहाँ एक विशाल नीलकंठ पक्षी रहता था जो दिन में कभी किसी को दिखाई नहीं देता था। गांव वालों का मानना था कि नीलकंठ के पास जादुई शक्तियाँ थीं। जो भी उसके पास मिलने जाता उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी। लेकिन वह नीलकंठ तक पहुँचना आसान काम नहीं था। एक दिन गांव के 3 बहादुर बच्चे रघु, चिन्नी, लड्डू जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए और नीलकंठ से मिलने के फैसला करते हैं। रघु ने कहा, हमें डरना नहीं है और नीलकंठ से मिलने जाना है। चिन्नी ने अपनी झोली में कुछ बिस्किट और पानी की बोतल रखी। लड्डू ने अपने पापा की टॉर्च चुपके से निकाल ली। तीनों ने सुबह होने से पहले ही जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल में घुसते ही उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दी। कहीं पत्ते सरसराते थे तो कहीं उल्लू की हूट सुनाई देती थी। लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी, न डरे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी चट्टान दिखाई दी जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। रघु ने कहा, शायद यही रास्ता नीलकंठ के पास जाता है। चट्टान के पास पहुंचते ही वहां की हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? बच्चे थोड़े घबराए, लेकिन रघु हिम्मत करके आगे आया और कहा, हम नीलकंठ को देखना चाहते हैं। हमने सुना है कि वह सबकी मदद करता है। वो आवाज़ शांत हो गई। फिर अचानक एक बड़ा चमकीला नीलकंठ प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली हीरो जैसी चमक रही थी। मैं बोला, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी मदद पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बच्चों ने एक साथ पूछा, क्या काम? नीलकंठ ने कहा, इस जंगल में एक बूढ़ा पेड़ है जो मर रहा है। उसके पास पहुंचकर उसे अपने झरने से पानी पिलाओ। अगर ये तुम कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा और सारी समस्याएं तुम्हारी सुनूंगा, समस्याओं का समाधान भी करूंगा। बच्चे तुरंत चल पड़े। बूढ़ा पेड़ दूर ही नहीं था, एक अंधेरी घाटी में था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कांटों और गहरी झाड़ियों से होकर जाना पड़ा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पानी की एक बोतल से पानी उसमें डाला। अचानक पेड़ हरा भरा हो गया और चारों तरफ फूल खिल उठे। जैसे ही वो वापस लौटे, नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से मेरा दिल जीत लिया। ये लो जादुई पंख। अब जब भी कोई मुसीबत आए तो उसे एक बार घुमाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तीनों बच्चे खुशी खुशी गांव लौट गए और ये राज किसी को नहीं बताया। लेकिन अब जब भी कोई गांव में समस्या आती तो वह नीलकंठ के जादुई पंख से सबका भला कर देते थे। गांव वाले इसे चमत्कार मानते और बच्चों को अपना नायक समझने लगे थे। लेकिन इन सब के पीछे नीलकंठ पक्षी का ही हाथ था।